हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? सब लोग बताएँगे। अब हम लोग गणित के अंतिम कगार पर चले गए हैं ना? यानी हम लोग अध्याय नंबर 15 हैं, अब थोड़ा-सा बच गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दी खत्म करेंगे, फिर हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे, ठीक? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय वन गणित से अध्याय नंबर 15, जिनका नाम है बेलन। बेलन के बारे में हम लोग उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं, यानी आयतन कैसे निकालनी है, कैसे उसका कुल प्रतिशतफल निकालनी है, कैसे उसका वक्र प्रतिशतफल निकालना है, नहीं, इन सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। उम्मीद है आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो समझ में जरूर आया होगा। और कल हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के साधित क्वेश्चन भी देखे थे, नहीं? तो आज हम लोग कहाँ से देखेंगे? साधित क्वेश्चन का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं, ज्यादा देरी ना करके फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6 क्या कहता है सुनना मेरे भाई। सामने एक क्वेश्चन आ गई है, पहले क्वेश्चन को क्या करना है, हमको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या बनानी है? तस्वीर बनानी है। और तस्वीर पर एक सुंदर सा मैप को दर्शा देना है, फिर जो कहता है उसको निकाल देना है। पढ़ो क्या कहता है। संबेलन के आधार की त्रिज्या, एक संबेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 5 डेसीमीटर, और इसका वक्रपृष्ठ 440 वर्ग डेसीमीटर है। तो ऊंचाई निकालिए, है ना? अच्छा, क्या क्या दिया सो पहले देखिए। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक संबेलन है, आधार त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 5 DCM। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब वक्र प्रतिशतफल कितना दिया हुआ है? टोटल 440 DCM², है ना? हमें निकालना क्या है? एच ज्ञात करनी है। यहां तक किसी को डाउट? चित्र बन गया, चित्र में दर्शा दिए। अब लिखिए यहां पर, पहले लिखेंगे प्यारी सी हल, लिखेंगे वेलन, वेलन का वक्र पृष्ठ, चाहे वेलन का वक्र नहीं, पहले त्रिज्या लिख दीजिए। क्या त्रिज्या? कितना दिया हुआ है? 5 DCM। हो गया। अब लिखेंगे वेलन की ऊंचाई h बराबर, हमें मालूम नहीं, यही तो ज्ञात ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना दे रखा है बोलो? 440, 440 DCM। हो गया। यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे? अब इसका फॉर्मूला बिठा दोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2πr/h बराबर 440। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिखेंगे 2 पाई का मतलब 22/, हो गया। आर कितना मेरे पास? एच कितना है? बराबर कितना? अच्छा बउआ जी, एक चीज और, आपको नहीं लग रहा है कि सर एच आप अपनी जगह रहने दीजिए, 440 अपनी जगह रहने दीजिए, 7 गया ऊपर, और इस सब आ जाएगा, तब 22×44 कर देते हैं डायरेक्ट पहले ही दोनों को, गुने 5। आपको नहीं लगा 44 से 44 कट गया 10 बार में, 5 से कट गया 2 बारी में, एच बराबर कितना हो गया? 14 DCM ना हो जाएगी? किसी को दिक्कत? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझे? बस करना क्या है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चित्र बनाना है, चित्र में जो दिया हुआ है उस चित्र में बिठा देना है, फिर लिख लेना है, फार्मूला बिठा के हल कर देना है। अच्छा चलिए, एक तो समझ गए। दूसरा देखिए क्या कहता है, समझो। हमसे कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय वेलन, किसी लंबवृत्तीय वेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, और जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई जैसा वैसे रहेगा, तो मूल वेलन, मूल
ध्यान दो। तो मूल वेलन के आयतन से, मूल वेलन के लघुकृत वेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? समझो, प्रश्न क्या कहा हमसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक वेलन थी इस प्रकार। अब जिसकी न तो त्रिज्या मुझे मालूम है और ना ही मुझे ऊंचाई मालूम है, हो गया। तो ऊंचाई को मान लिए h, त्रिज्या को मान लिए r। अब किसी बच्चों ने क्या किया, एक और बेलन बनाई है, लेकिन आधार त्रिज्या आधी कर दी है। ऊंचाई वही रहेगी, ऊंचाई, लेकिन त्रिज्या हो जाएगी r बट्टे ऊंचाई रहेगी h। हो गया? किसी को दिक्कत? एक पहले वाली बेलन और एक दूसरे वाली बेलन, हो गया, दोनों निकल गया। अब आराम से लिखिए। पहले प्यारी प्यारी क्या लिखोगे बताओ तुम लोग? सबसे पहले लिखोगे पहले बेलन की त्रिज्या कितना, r, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है h। अच्छा, अब लिखेंगे नए वेलन की त्रिज्या r बट्टे 2, ऊंचाई कितनी h। हो गया? त्रिज्या निकल गई, ऊंचाई निकल गई, दोनों लिख दिए। दोनों का अलग अलग अपना लिख दिए, क्योंकि ऊंचाई इसका h है तो वह भी h है। कह रहा है वहां पर देखो, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, माने ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं आया है। हो गया? अब लिखोगे कौन चीज, तुम बताओ बताओ। लिखोगे अनुपात। क्या लिखोगे? किसका अनुपात? अनुपात लघुकृत वेलन और मूल वेलन। पहले लिखेंगे हम लोग मूल वेलन का आयतन बट्टे लघुकृत वेलन का आयतन। हो गया? अच्छा, मूल वेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? लेकिन याद रखिएगा, जब दोनों बराबर रहेगा तो एगो को बड़की आर और बड़की एच मान लीजिएगा, और दूसरे का छोटकी आर छोटकी एच। कोई दिक्कत? अब आपको लगता होगा कि सर ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, क्योंकि पाई का वैल्यू उसमें भी 22/7 होगा, इसमें भी 22/7 होगा, कैंसिल। अच्छा, इतना समझ गए। अब आर, पहली वाली का आर कितना है, छोटकी आर है, तो छोटकी आर का स्क्वायर। एच कितना है, एच छोटकी वाली का आर कितना है, आर बट्टे 2, आर बट्टे 2 का स्क्वायर। एच कितना, एच। हो गया? अच्छा, एच दोनों तो अब सेम सेम नहीं लग रहा है, ई भी एच ई भी एच, बच गया आर स्क्वायर बट्टे कुछ नहीं तो क्या बचा। इसको अगर लिखिएगा तो आपको क्या बचेगा, तो दूनी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, आर स्क्वायर 1, पलटी मार देंगे, 4 ऊपर जाएगी, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 अनुपात कितना। किसी को डाउट? समझ में आई बातें? अच्छा, वहां पर ऑप्शन होगा कई नंबर में, देखिए इतना आंसर 3 है, रोमन संख्या 3 है क्या, रोमन संख्या 3 में। एनी डाउट्स? समझ गए ना? हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुपात लिखते समय जो पहले पूछेगा वो पहले लिखिएगा, जो बाद में पूछेगा वो बाद में लिखिएगा, ठीक है? अगर वो गलती से अगर उल्टा पुल्टा लिख दिए तो आंसर ना मिलेगा आपका। नहीं रे, ऐसे कैसे? मूल बेलन के आयतन से लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात इतने होगा। कहाँ है, देखिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? रोमन संख्या 4, 1:4 दिया हुआ रे। रुक जाइए। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित है, तो मूल बेलन के आयतन से लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात लिखिए। मूल बेलन का आयतन, ठीक है, और लघुकृत बेलन का आयतन, ठीक है, तो दो दूनी 4, सही है। नहीं, कहीं मिस पॉइंट नहीं, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, गलत है किताबों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जैसे कह रहा है वैसे हम बनाए हैं बिल्कुल। अब आगे देखिए, सुनिएगा। संवेलन की संपूर्ण सतह निकालें। अब कह रहा है आपसे संवेलन का संपूर्ण सतह माने क्या, कुल पृष्ठ, यदि ऊंचाई कितनी, आधार का क्षेत्रफल कितना,
अच्छा, एक चित्र बनाना है हमको, सुंदर सा चित्र। आधार क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 616 वर्ग सेमी। अच्छा, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर कितनी, हमें निकालना क्या है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले लिखिए, समझिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए बोलिए, 2 पाई r h, 2 पाई r h। क्योंकि हमें r जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम आगे हल नहीं कर सकते, नहीं, इसलिए हमको सबसे पहले क्या निकालनी होगी, r निकालनी होगी। चलिए तो प्यारी प्यारी लिखेंगे, समवेलन की ऊंचाई कितनी, 5, और सम्मेलन के आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल कितनी, 616 वर्ग सेमी। यहां तक किसी को दिक्कत, अच्छा, सम्मेलन के जब आप समझ ही गए हैं तो आधार भी समझ में आ गया होगा। आधार का फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा तभी ना निकलेगा त्रिज्या। अच्छा, r स्क्वायर अपनी जगह रहेगी, 616 अपनी जगह, अब पाई का मान कितना होता है, 7 ऊपर चल जाएगी गुना में, ये आ जाएगी, किसी को दिक्कत। अब इसको क्या करोगे, कटौती, काटो, दुक्का से काटोगे तो 11 बारी में, दुक्का से काटोगे 3 दूना 6, भागने लगे सुक्का 8, 11, 11 दूनी 22, 11 अठी 28, r स्क्वायर बराबर 28 गुने 7। अगर इसको ले जाएं तो क्या होगा, अच्छा इसको आप क्या करोगे, खंड कर देते हैं, खंड करेंगे तो 2 से 14, 2 से 7 गुने 7, r बराबर 2 गुने 7, r बराबर 7 दूनी 14। त्रिज्या निकल गई आपकी, त्रिज्या निकल गया, और क्या निकल गया आपका, ऊंचाई निकल गई, त्रिज्या निकल गई, ऊंचाई निकल गई। अब निकालेंगे हम लोग संपूर्ण संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r h, 2 पाई r स्क्वायर, ये ना होगा, माने ई वक्र 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 को 20 रुपया, और इस सतह को देखिए 2 कॉमा लीजिए, पाई पाई कॉमा लीजिए, आर आर कॉमा लीजिए, h प्लस r। शॉर्टकट में हम इतना भी लिख सकते हैं। चलिए इतना आप समझ गए, आगे बढ़िए, 2 का 2 लीजिए, पाई का मतलब 22 बट्टे, आर कितना निकला आपका 14, h कितना आपके पास, हो गया 7 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 14 5, ये दोनों को अब क्या करेंगे हम लोग, आंसर फुट जाएगी। एनी डाउट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, चलिए बाजी ध्यान देंगे, एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेमी किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकाली। देखिए क्या कहा क्वेश्चन हमसे, कि बउआ जी हमारे पास एक बेलन थी, हमारे पास एक बेलन है इस प्रकार की, कोई दिक्कत, जिसकी वृत्ताकार सम्मेलन 14 सेमी लंबे, लंबे का मतलब कि h बराबर कितना 14 सेमी, ये एक प्रकार की बेलन थी, और इसी के बगल में एक घनाभ भी है, यानी घन समझिए इसको, इस तरह से। चलिए बाजी, देखिए फोन आ गया था इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए ये इसकी भुजा कितनी भाई, 11 11 11, और दोनों का आयतन क्या है हमारा, बराबर है, सेम है। तो चलिए पहले लिखेंगे हम लोग प्यारी प्यारी, आप लिखेंगे घन की भुजा बराबर कितना, 11 सेमी, हो गया। अच्छा एक चीज और, अब बेलन की ऊंचाई कितना 14 सेमी, अब बेलन की त्रिज्या कितनी,
त्रिज्या बराबर डॉट डॉट, हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर वेलन का आयतन। किसी को दिक्कत? तो घन के आयतन बराबर, तो घन का आयतन का मतलब क्या? भुजा क्यों। अब बेलन का आयतन मतलब, अच्छा सर एक चीज, ये कितना हमारा पाई का मतलब कितना, आर कितना हमारे पास मालूम नहीं, आर स्क्वायर मालूम नहीं, ऊंचाई कितना 14। अब समझिए, यहाँ से इससे काट दीजिए, कई मरतबे हो गया। अब बच गया हमारे पास इधर 11 गुने 11 इधर बच गया, इधर बच गया 22 गुने 2, 2 गुने r²। किसी को डाउट? सर 11 गुने 11 गुने 11, इस सबको ले आइए बट्टा में, 22 गुने 2 बराबर कितना 11 दूनी, अच्छा सर एक चीज और, 11/2 कई बारी हो गया, r², यहाँ से यहाँ 2 आर बराबर कितना बच गया 11/2, भाग कर दोगे 5 दशमलव। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में, कैसे बनाते हैं समझ रहा है ना सब लोग। हाँ क्वेश्चन भरो, चित्र बनाओ, आज चित्र में बिठाओ, फिर आगे बढ़ो। चलिए आगे पढ़ो, क्या कहता है सुनो। कह रहा है एक कुआं की मिट्टी खोदने में 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से इतना रुपया खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास मीटर में हो तो इतना गहराई ज्ञात करिए। नहीं समझे बात को? समझो, एक कुआं था इस प्रकार से हमारे पास, एक हमारे पास इस प्रकार की कुआं है ना, और कुआं में ये कह रहा साथ साथ, चलिए भाई जी, तो ये कुआं थी। अब इसको खोदने के लिए ना हमने एक मिस्त्री लगाया, हाँ, तो ये जो है ना 75 पैसे की दर से मांगती है, और कहती है कि सर खुदाई करने के बाद 115 रुपया 50 पैसा हुआ। मतलब हम नहीं समझे क्या दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था। देखिए देखिए, चूंकि 75 पैसा में एक घन मीटर, देखिए घन मीटर का मतलब आयतन खोदता है, सुनिएगा। इसीलिए अगर हम उसको एक का ही पैसा देते तो 1 बट्टा कितना खोदता, 75 घन मीटर खोदता। अगर मान लीजिए उसको हम, अगर हम उसको 115 रुपया 50 पैसा, इसको पैसा में बदलना होगा तो 100 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। कितना पैसा देते तो 1/75 इंटू 11550, कितना हो गया। अब कितना मीटर खोदेगा, काटो अब इसको, 5 से काटोगे तो 15×5 = 75, 5 से 5 दूना 10, 5 या 15, 5 का में 5, 15 से 15 का में 15 बच गया, इसमें 8, 8 पर 1 81, पंडा पंडा चौके 60, पंडा पचे 75, पंडा चौके 60, यानी 154, 154 घन मीटर। ये क्या निकल गया उसका आयतन। अच्छा आयतन निकल गया है तो इसके बगल में क्या लिखेंगे, आयतन का, आयतन का फॉर्मूला πr² h बराबर 100, पाई का मतलब, अच्छा आर दिया हुआ क्या, कुएं का व्यास है, तो व्यास है तो क्या करोगे, त्रिज्या निकालोगे, तो 1.4 बटेगा कितना स्क्वायर, अरे व्यास है ना, अरे इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 1.4 नहीं होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच की जगह पर एच बराबर 100। आगे बढ़िए, एच अपनी जगह रहेगा, 154 अपनी जगह रहेगा, ये बट्टा वाला जाएगा था गुना में, गुना वाला आ गया था, ये भी गुना में ना है तो ये भी आ जाएगा बट्टा में, 1.4 1.4, दशमलव आएंगे तो 10, दशमलव आएंगे तो 10, हो गया। अब इसको क्या करोगे, कटौती, 7 दूनी, दुक्का से काटोगे, दुक्का से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 से काटो 11, 7 से काटोगे तो 2 मरतबे, 11 से काटो, 11 दूनी 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे तो 5, एच बराबर कितना हो गया 25 मीटर है, हाँ मीटर है, हो गया आंसर। कितना आसान है, समझ रहे हैं ना। बस करना कि आपको काट पीट करना है, काट पीट करोगे आंसर हो जाएगी। अब देखो आगे क्या कहता है सुनो, एक मकान के एक बेलनाकार खंबे की ऊंचाई 15 मीटर, आधार का व्यास 35 डेसीमीटर,
खंभे पर 25 पैसे वर्ग मीटर की दर से रंग अनवारे का खर्च याद करिए। देखिए बाहर में एक पिलर बनी हुई है ना, देखिए ना गोलका वाला, वैसने खंभा हमारे पास और था पहले वाले समय में, जिसकी ऊंचाई कितनी थी 15 मीटर, और उसका व्यास कितना था 35 डेसीमीटर। उसको रंगना है। तब मिस्त्री कहता है कि ये भैया हम 25 पैसे खर्चा लेंगे प्रति मीटर की दर से। रंगने का मतलब क्या, उसमें रंग भर देगा कि चारों तरफ से रंगेगा? उसको क्या बोलते हैं, राउंड बोलते हैं। तो राउंड का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ। कहेगा सर कैसे, कुल का है नहीं, खम्बा मान लो ऐसे लगल है, तो पेंदी में कैसे घुसाएगा, ऐसे से रंगेगा सर में? ऊपर में छतरी लागल है तो ऐसे से रंगेगा? रंगेगा तो ये बॉडी ना जी, ये बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ। इसी को निकालना है, वक्र पृष्ठ से निकालना है। अच्छा, वक्र पृष्ठ पर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। टू तो टू हो गया, पाई का मतलब हो गया। अब चाहिए आर और चाहिए, आर और एच उससे से निकाल लेंगे वहां से। चलिए तो पहले चित्र बना लीजिएगा अपना। चलिए चित्र बना लेना है ना। अब लिखेंगे हम लोग वेलन। वेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। अब व्यास कितनी है 35 DCM। दे भाई डेसीमीटर है, इसको मीटर में अगर बदलना हो ना तो 35/10 कर देना तो हो जाएगा ये मीटर। डेसीमीटर के बट्टा में 10 कर दोगे ना तो मीटर में बदल जाएगी। ये तो व्यास ना निकला, लेकिन हमें क्या जरूरत है, त्रिज्या। तब 35/10 का आधा, आधा का मतलब 1/, तो हो गया 35 कितना 20 मीटर। ये कौन सी निकल गया थोड़ा। अब निकाल देंगे वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब फिर हो जाएंगे वेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, पाई आर एच, एच प्लस आर। याद ही नहीं रहता तो क्या करें। 2 पाई आर एच, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब आर, आर की जगह पर कितना 35/20, एच की जगह पर कितना 15। अब इसको क्या करेंगे, काट पीट करेंगे। काट पटे 7 पचे पंचौके, दूसरे कटौती, दूसरे एक, 11 × 15 कितना 165। ये क्या निकल गया मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे खच्चा। हाँ 165 आगुने 25, 25 का मतलब 1/4 रुपया, रुपया भाग कर देते हैं, ये हो गया। अब रुपया 25 को क्या कर दिए हम लोग, रुपया बदल दिए 4 से। 4 चौका 4 एकम में बच गया 1, 1 पर 0 10, 4 दूनी 8, बच गया 2 20, हो गया 41 रुपया 25 पैसा। किसी को दिक्कत, एनी डाउट्स, आगे चलो क्या, इतने हैं। चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।